हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसा कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम बात करेंगे लैपिंग लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ एंड बैंड इन स्टीरप्स। बैंड क्या होते हैं और स्टीरप्स में इनका क्या वर्क होता है। लेंथ ऑफ स्टीरप्स मतलब स्टीरप्स की हम लंबाई कैसे निकालें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें आप उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लैपिंग। लैपिंग लेंथ क्या होती है, तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आसान लैंग्वेज में बता दूं कि लैपिंग लेंथ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक हमारा कॉलम है। ठीक है, अब इस कॉलम में हमने क्या करके रखा हुआ है, ये हमारा कॉलम, ये अगर ये आप जहाँ भी सिंबल देखेंगे, ये निशान जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये अगर इस तरीके का कहीं भी निशान या कटिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कॉलम कंटिन्यू है। कॉलम हो या बीम हो, कहीं भी अगर आपको ये निशान ये नज़र आता है तो हमारा ये कॉलम या बीम कंटिन्यू है, मतलब आगे ऊपर जाने वाला है, या फिर बीम हमारा नीचे और जाने वाला है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सरिया आता है वो 12 मीटर में आता है। अब 12 मीटर तो हम एक बार में खड़ी कर नहीं सकते सरिया को कॉलम में, तो हम क्या करते हैं, या तो 5-7 मीटर के टुकड़े कर लेते हैं या फिर 5.5-6.5 मीटर के टुकड़े कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कभी भी आप 6 मीटर, यानी कि अगर 12 है तो 6-6 मीटर के जो है टुकड़े कभी ना करें। कटिंग लेंथ कभी भी ना बनाएं सरिया की 6-6 मीटर की, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारा जो ये सरिया जो होती है, तो ये हमारा ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं ना, ये जॉइंट ऊपर नीचे आ जाता है। ये हमें थोड़ा सा एनर्जी, मतलब जो हमारा लोड होता है वो अच्छे से एक्सेस कर लेता है कि अगर हम ये कटिंग हम एक ही पॉइंट पे दे दें तो क्या होगा, हमारा कॉलम जो है फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो हम सरिया को इतने उसमें काटते हैं। अब क्या करते हैं कि भाई हमने 7 या 5 में काट लिया, तो हम 7 मीटर की सरिया हम इसको कॉलम में लगाए। अब हम 7 मीटर की सरिया तो लगा दिए, ठीक है। अब हमारी सरिया कम पड़ गई, तो अब क्या करें, सरिया उसमें हमें जोड़नी पड़ती है। तो जब हम सरिया को दूसरी सरिया से जोड़ते हैं तो एक सरिया दूसरे सरिया के ऊपर चढ़ाई जाती है इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये हमारी पहले वाली सरिया है, ये हमने एक सरिया इस पे ऐड की है, तो हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ तक आई है, इसको हम लैपिंग लेंथ बोलते हैं। लैपिंग लेंथ, अब लैपिंग लेंथ कितनी ली जाती है, और आप ये जो कट देख रहे हैं, ये कट, ये हमारा जॉगल कहलाता है, ये जॉगल कहलाता है। ठीक है, ये 16 डाई के हमने सरिया यूज की है इसमें। ठीक, अब हम इस कटिंग लेंथ, तो ये जो दिख रही है ये हम डाई के हिसाब से लेते हैं। लैपिंग लेंथ यहाँ से लेकर जितनी, जैसे ये सरिया दूसरी सरिया के ऊपर जाती है, तो इसको हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं डाई के हिसाब से। मान लीजिए अगर हमने 16 डाया यहाँ पर यूज किया है सरिया में, तो 16 डाई के लिए 50D हम यूज करते हैं। कैसे, अगर हम IS कोड के हिसाब से बात करें तो 24D इंटू 240D हमारा जो है लैपिंग लेंथ रहती है, मतलब 24 इंटू डाया ऑफ बार्स। 16 डाई की सरिया ली है तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 40 इंटू डाया ऑफ बार, 40 की लेंगे तो इससे 40 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ जितनी भी ड्राइंग्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जितनी भी ड्राइंग्स पे मैंने काम कराया है, तो उसमें हमें मिलता है कि आर्किटेक्ट ने पहले से ही दे रखा होता है कि लैपिंग लेंथ 50D लैपिंग लेंथ। तो हम क्या करेंगे, डाया हमारा 16 का है, ठीक है, 16 का डाया हमारा है, तो हम इसको लैपिंग लेंथ निकालने के लिए 50 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 800 mm। यानी कि ये वाली सरिया जो हम इस सरिया को एक दूसरे से ऊपर चढ़ाएंगे तो ये 800 mm हमें चढ़ानी होगी, तो ये हमारी लैपिंग लेंथ कहलाती है। अगर हम बात करें कि भाई डेवलपमेंट लेंथ, इसको क्या कहेंगे आप, तो मैंने ये देखिए एक एक्सट्रैक्शन बना के रखा हुआ है, ये हमारा कॉलम है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कॉलम है, इस तरीके से ये कॉलम है, और ये बीम मैंने दे ले रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बीम लेकर रखा है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे बीम की हमारी ये सरिया यहाँ से यहाँ तक तो आती है, कॉलम का ये इंटरनल है कि भाई कॉलम हमारा ये आउटर होगा, ये इंटरनल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी सरिया आ रही है बीम की। ठीक है, अब ये सरिया इस तरफ अंदर जाती है, ये गई, ये आई, और यहाँ से ये इस तरीके से घूम गई, तो ये जो हमारा कहलाती है ये डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। क्यों,
क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ हम इसलिए देते हैं कि हमारी ये जो सरिया हमने बाहर निकाली हुई है बीम में, ये हमारी सपोर्टेड रहे। मतलब कॉलम में अगर इसको हम सरिया दे देंगे तो इसके सहारे से ये सपोर्टेड रहती है। अब डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई हम कैसे निकालें? तो हमको ज़्यादातर दिया हुआ होता है कि डेवलपमेंट लेंथ को एल से इसको रिमार्क करते हैं कि भी एल से इसको शो किया जाता है डेवलपमेंट लेंथ को। तो डेवलपमेंट लेंथ तो हमारी दी रखी होती है कि भी अगर हम आईएस कोड के हिसाब से बात करें तो 40 से 50D प्लस 10। अब ज़्यादातर मैं ड्राइंग में देख रहा हूँ तो वो क्या कर रखा है उन्होंने उसमें भी 50D करके रखा हुआ है। 50D प्लस 10 उसमें ऐड कर देते हैं। तो डाया हमारा कितना था? 16 डाई की सरिया है, तो हमारा 50 इंटू 16 प्लस 10 एल डेवलपमेंट लेंथ हमारी कितनी आ जाती है? 810 मिलीमीटर। ठीक है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था बैंड इन स्टीरप्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। बैंड इन स्टीरप्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने 300 बाई 300 का एक कॉलम लिया, कॉलम उठाया 300 बाई 300 का। अब हमें क्या करना है? कवर, सबसे पहले कवर हमने, ये जो कवर आप देख रहे हैं ये 40 mm का कवर हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमको रिंग चाहिए था। रिंग चाहिए, उसका बैंड चाहिए। हम बैंड की बात करें या रिंग की बात करें तो ये 40 mm का हमने कवर दोनों तरफ से, चारों तरफ से इसके छोड़ दिया। ठीक है। अब हमारा जो रिंग है तो उसका लंबाई कितनी हो जाएगी? 220, क्योंकि 40 इधर से कट हुआ, 40 इधर से कट हुआ, 40 mm इधर से कट हुआ, 40 इधर से कट हुआ, तो 220 रह गया। फिर 40 इधर से कट हुआ, 40 इधर से कट हुआ, यहाँ पर भी 220 रह जाएगा, जैसे ये 220 रह गया। ठीक। अब हम रिंग जब बनाते हैं तो एक बैंड तो हमारा ये हो जाता है, दूसरा बैंड हमारा ये हो जाता है, तीसरा बैंड हमारा ये हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये सरिया आई हमारी और ये यहाँ से टर्न हो गई, इसको हुक बोलते हैं। और इस तरफ से ये सरिया आई हमारी और ये इस तरीके से टर्न हो गई। तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री अगर हमारी सरिया टर्न होती है, जैसे कि ये सरिया हमारी कोई सीधी सीधी है, अगर हम इसको 45 डिग्री टर्न करते हैं, इसको 45 डिग्री अगर टर्न करते हैं तो 1D डाया ऑफ बार इंटू 1। ठीक है। अगर हम इसको 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री होगा। अगर इसकी 90 डिग्री पे टर्न करते हैं तो कितना आएगा? 90 डिग्री का 2D। अगर हम इसको करें 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे टर्न करते हैं तो कितना आएगा? 3D। अगर हमें इसको पूरा इस तरीके से, अगर सरिया को पूरा ही इसको इस तरीके से मिला देना हो तो हम 4D लेंगे। मतलब 180 डिग्री अगर इसको टर्न करते हैं तो 4D लेंगे। तो हमने क्या किया है, 90 डिग्री का एक उठाया, 90 डिग्री का दो उठाया, 90 डिग्री का 3। ठीक है। 135 डिग्री और 135 डिग्री के 2। तो अगर हम बात करें कि भाई बैंड का डिडक्शन कैसे किया जाता है और रिंग की लंबाई कैसे निकाली जाती है, तो मैं बता दूं आपको रिंग लेंथ। सबसे पहले ये जो हमने इसका रिंग का जो ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट लिया हुआ है, इसको ए से प्रदर्शित कर रखा है, ए से शो कर रखा है। तो ए इस तरफ रखा है, क्योंकि साइज सेम है तो हमने ए रख दिया है, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है, 300 बाई 300 का स्क्वायर है। ठीक। तो रिंग लेंथ, तो जो हमारा ए भुजा दे रखी है वो ए है, तो 4 इंटू ए, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है। प्लस 2 हुक, हुक हमारे कितने दे रखे हैं? 2, 1 और 1 2। ठीक है। माइनस बैंड डिडक्शन, तो बैंड हमने क्या क्या किया है बैंड का, अब हम इसके जो इसकी वैल्यू है वो रखते हैं। ठीक है। 4, ए की वैल्यू हमारे 220 है, प्लस 2 इंटू हुक, हुक का क्या होता है? 10D। जो हमारे एक हुक की लंबाई होती है वो 10D, 10 इंटू डाया ऑफ बार। ठीक है। तो हम रिंग कितना सरिया का बनाते हैं? 8 डाई की बनाते हैं, तो 2 इंटू 10D, डाया कितना है सरिया का? 8, माइनस बैंड डिडक्शन। तो हमारे जो 2D है, मतलब जो 90 डिग्री पे जो हमारा बैंड है वो 3 है, 1 2 3। ठीक है। तो 3 हमने लिख दिए, प्लस 2D है 90 डिग्री पे, 2D डाया कितना है? 8। ठीक है। माइनस 135 डिग्री पे हमारे 2 हुए, क्योंकि ये हमारा गया 135 पे और ये हमारा गया 135 पे। तो 135 के लिए हम कितना लेते हैं? 3D। ठीक है। तो माइनस 3 इंटू 8D,
3 × 8, क्योंकि 3D होता है। तो डाया कितना है सरिया का 8 × 2, नंबर कितने हैं 2, क्योंकि हमने 135 डिग्री कितने घुमाए, 1 और 1 2 हो गए ना हमारे पास, तो 135 डिग्री 2 घुमा दिए। ठीक है, तो 2 नंबर हो गए, डाया 8 हो गया और हमारे पास 3D हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई अगर करके निकालते हैं तो हमारी लंबाई निकलती है 944 mm, यानी कि हमारे जो रिंग की लंबाई आ गई वो 944 mm। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कभी भी आप बिल बनाएंगे, गवर्नमेंट बिल हो या प्राइवेट बिल हो, उसमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहने वाली होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें और अगर पसंद आए तो शेयर या कमेंट कर दें। ठीक है।